नमस्कार। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपका डीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय की क्लासों में हम देख रहे हैं अलंकार संप्रदाय में भी अलंकारों में हम अंतिम क्लासों की ओर हैं। तो जो भी कैंडिडेट पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, उनको यदि क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, जो भी उचित कमेंट लगता है वो कमेंट करें और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीच बीच में अभी क्लासेज हमारी आती रहेंगी। साथ ही में आपको सूचना दे दें कि डीएस एकेडमी का 0 लेवल से, शून्य से, यानी कि शुरू से नया बैच शुरू हो गया है। तो जो भी कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इस बार की क्लासेज जो है बहुत विस्तृत है। परीक्षा उपयोगी दृष्टि से हर तथ्य को बहुत पॉइंट नोट आउट किया गया है आप ही के लिए। और साथ में इस बार जो बैच है इसमें हम आपको जैसे ही एक टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है वैसे ही उस टॉपिक पे हम आपको टेस्ट कराएंगे, और इसी के साथ में हम आपको जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसमें भी 25 टेस्ट पेपर हम आपको कराएंगे। तो जो भी कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही में टेस्ट सीरीज यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो, जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा कि 50 टेस्ट पेपरों की श्रृंखला हमने शुरू की है। तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी इसी नंबर पर, जो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, क्लास के अंतिम में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इस पर कॉल करके अपना जो टेस्ट सीरीज है वो ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज और बैच दोनों ही आपके लिए नवीन है, और टेस्ट सीरीज तो इतनी नवीन है कि इस तरह के टेस्ट पेपर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत समीक्षात्मक प्रश्नों से निकाले गए आपके टेस्ट पेपर हैं जो बच्चे देते हैं। वो वास्तविकता में जानते हैं कि हमने 15 रुपये के टेस्ट पेपर में कितना कुछ मैम से ले लिया है। तो जो भी कैंडिडेट है, एडमिशन भी यदि आप लेना चाहते हो तो बहुत न्यूनतम शुल्क के साथ में हम आपको एडमिशन दे रहे हैं। और जो क्लासेज हैं वो बहुत गहराई से आपको इस बार पढ़ाई जा रही हैं, यानी कि जिसने हिंदी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है उसको बेस से लेके और अब तक की सारी चीज़ें कैसे याद हो जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए बात करते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार में भी है उदाहरण अलंकार। उदाहरण का मतलब होता है कि जब भी हमने कोई बात आपसे कही है, कोई परिभाषा आपको पढ़ाई है, तो एक प्रमाण रूप में कि क्या ये सही है, उसके लिए हम देखते हैं उदाहरण। यानी कि पहला जो वाक्य बोला है उस वाक्य की सही पुष्टि करने के लिए कि क्या ये वाक्य सही है कि नहीं है, या ये बात इस बात पे लागू होती है कि नहीं होती है, उसको जानने के लिए हम उदाहरण का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए हमने कहा था कि अर्थालंकारों की संख्या नहीं है, यूँ तो पढ़ते चले जाएंगे तो 75, 150 कितने अलंकार होंगे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण है हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं। तो आज जो अलंकार है वो है उदाहरण अलंकार। तो हमने बताया जैसे कि किसी बात की पुष्टि करने के लिए जो कोई एक दूसरा वाक्य दिया जाता है उसको उदाहरण कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे जो जैसे शब्दों का जब प्रयोग हो जाता है तो वहाँ पे उदाहरण अलंकार होता है। बात कर रहे थे हम उदाहरण अलंकार की। देखते हैं काव्य पंक्ति में जहाँ सामान्य रूप से कही गई बात को, जो भी हमने कोई बात कही है, कही गई बात को भली भांति समझने के लिए उदाहरण दिए जाएं। और उदाहरण कैसे दिए जाते हैं? ज्यों या जैसे, ज्यों या जैसे करके जब हम उदाहरण देते हैं, यथा भी कह देते हैं। कई बार आपने देखा होगा जो बड़े आगे बातें चली जाती हैं तो वहाँ पे यथा का प्रयोग भी कर देते हैं। संस्कृत में यथा का प्रयोग भी हो जाता है, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। यहाँ पे हम संस्कृत नहीं, यहाँ पे हम हिंदी पढ़ रहे हैं। बात करते हैं पहले उदाहरण की। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगहि मीठे फल को रस अंतर्गति ही भावे। देखिए अविगत यानी कि बिना जाने जो हमारा मन है वो कुछ मतलब इस समय कृष्ण के रूप को देख के जो हमारा मन है वो कुछ कह नहीं पा रहा है, यानी कि हमने वो बातें समझ ली हैं कि हम उनको आपके सामने अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, है ना। अविगत गति कछु कहत न आवे, हमारा जो मन है वो बिना जाने अब इतना कुछ नहीं कह पा रहा है जितना उसने जान रखा है, लेकिन उसके बाद भी वो कह नहीं पा रहा है। अविगत बिना जाने हमारी जो गति है, हमारा जो मन है वो कुछ नहीं
कह पा रहा है, जो गूंगे ही मीठे फल को रस, जैसे कि कैसे नहीं, क्यों नहीं कह पा रहा है, कैसे नहीं कह पा रहा है, वो इसलिए नहीं कह पा रहा है जैसे, ज्यों यानी कि जैसे, यानी कि उदाहरण दिया जा रहा है या वजह से कि गूंगे ही मीठे फल को, जैसे कि कोई गूंगा व्यक्ति मीठा फल का जब रसपान करता है, उसका जब रस लेता है, उसका जब आनंद लेता है, मीठे फल को रस अंतर्गति ही भावे। वो गूंगा है लेकिन वो ये नहीं बता सकता। अब देखिए सांकेतिक भाषा में तो बता देगा कि भाई मीठा है, लेकिन मुख से नहीं बता सकता। गूंगा है तो उसने जो मीठे रस का पान किया है, उसने जो आम खाया है या कोई भी उसका जो मन गदगद हुआ है, तो वो अपने अंतर मन में ही उस बात को रखेगा, आगे लाके आपसे नहीं बता पाएगा कि आम इतना मीठा था। ठीक है, तो जैसे की बात यहाँ पे आ गई है, तो वैसे ही हम अपने मन की गति को कुछ बिना जाने नहीं बता सकते। दूसरी पंक्ति है, देखिए सूरदास जी की है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरा जो मन है, हे कृष्ण, मेरा जो ये मन है, मैं बालक रूप में हूँ। उन्होंने सूरदास ने अपने आप को बालक के रूप में यहाँ पे रूपायित किया है, एक दीन के रूप में। हालांकि माधुर्य भाव की भक्ति है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, हे कृष्ण मेरा मन, हे ईश्वर मेरा मन कहाँ अनंत सुख पावे। इस सांसारिक जो ये संसार है, इसमें मेरा मन कहीं पर भी सुख नहीं पाता है। कैसे नहीं पाता है, उदाहरण के रूप में इन्होंने दिया है, जैसे उड़ी जहाज का पंछी फिर जहाज पर आवे। आपने देखा होगा कि जब समुद्र में जहाज उड़ता है, जब समुद्र में जहाज रहता है तो बहुत विशाल समुद्र रहता है, तो उसके ऊपर यदि कोई पंछी होता है तो वो उड़ता है, चारों ओर घूमता है, लेकिन फिर कहाँ पे आ जाता है, फिर उसी जहाज पर आके बैठ जाता है। इसीलिए मेरा मन इस नश्वर संसार में नहीं लगता है। मेरा मन आपसे शुरू होकर और आप ही पे आके रुक जाता है। तो मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरा मन अन्य कहीं पे सुख नहीं पा रहा है, कहीं इस संसार में सुख नहीं पा रहा है। कैसे नहीं पा रहा है कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर ही जहाज पर आवे, जैसे जहाज से पंछी उड़कर फिर से जहाज पे आके बैठ जाता है, दूर तक घूम के आएगा, किलोमीटर का चक्कर लगा के आएगा, लेकिन फिर से आके जहाज पे बैठ जाएगा। वैसे ही मेरा मन है, कहीं भी घुमा लो आप, इसको विचलित कर लो, लेकिन आके फिर भी ये आप ही पे टिक जाता है, अन्य कहीं मेरा मन सुख नहीं पाता है। ठीक है, तो ये कहा है। चलिए आगे देखते हैं तीसरा उदाहरण। जगत जनायो जही सकल सो हरि जान्यो नाही, जो आँखिन सब देखिए आँखी न देखी जाही। देखिए जगत जनायो, जगत यानी कि संसार को जिसने बनाया है, जनायो यानी कि बनायो जिही सकल, जिसने संसार को बनाया है, क्या किसी ने उसकी शकल देखी है, उसकी मूर्त देखी है, उसका स्वरूप देखा है, उसका आकार प्रकार देखा है? नहीं ना। तो जगत जनायो जिही सकल, जिसने संसार को बनाया है, जगत को बनाया है, सो हरि जान्यो नाही, और उस हरि को कोई जानता ही नहीं है, उसके रूप को, प्रकार को, आकार को किसी ने देखा ही नहीं है। ठीक है, किसी ने नहीं देखा है, सबकी एक कल्पना है ईश्वर की कि ईश्वर ऐसा है, वो सगुण है, वो निर्गुण है। आपने भक्ति काल में ये चीज़ देखी थी कि सगुण में भी 2 रूपों में था, निर्गुण में भी 2 रूपों में था। तो लेकिन उसको मुख्य रूप से किसी ने उसको नहीं देखा है। फिर कह रहे हैं जो, यानी कि जैसे आँखें सब देखिए। देखिए आँख, हमारी जो आँखें हैं वो सब कुछ देख पाती हैं, आँख ही न देखी जाही, और वो एक आँख दूसरी आँख को नहीं देख पाती है। इसी तरह संसार को बनाने वाले को भी किसी ने नहीं देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे है, उदाहरण के रूप में यहाँ पे दिया गया था। अगला उदाहरण देखे हैं कि फीकी पे नीके लगे कहिए समय विचार, सबको मन हर्षित करे जो विवाह में गारी। देखिए फीकी पे नीकी लगे, आपने देखा होगा यहाँ पे गारी शब्द का प्रयोग हुआ है ब्रज के रूप में। ब्रज भाषा में गारी कहा जाता है, और वैसे अगर हम खड़ी बोली में लेंगे तो वहाँ पे गाली कहा जाता है। यदि आप देखेंगे कि अगर आप किसी को कुछ उपहास में या वैसे वाक्य बोलते हैं तो वो उसको बुरे लग जाते हैं, लेकिन वही जो कहिए समय विचार और फीकी पे नीकी लगे कहिए समय विचार, जो बात समय पे सही लगती है और बिना समय के वो गाली के समान लगती है, लेकिन जब वही गाली सबको मन हर्षित करे, और वही जो गाली है, वही जो
बात है सबको मन हर्षित करे जो विवाह में गारी। और जैसे आपने देखा होगा कि विवाह में भी जो लोक संस्कृति के अनुसार देखेंगे आप, तो विवाह में भी कई बार इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, गालियाँ दी जाती हैं, लेकिन वहीं पे वो सभी के मन को हर्षाती हैं। यदि आप ऐसे उनको देंगे किसी को तो वो गलत लगेंगी। तो ये है आपका उदाहरण अलंकार। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद देखते हैं आपका आगे एक अगला अलंकार है उसको। परीक्षा उपयोगी दृष्टि से आपके वैसे सभी अलंकार हो चुके हैं जितने परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। चलिए अलंकार हमारे समाप्ति की ओर है। अभी जो शेष बचेंगे वो हम एक क्लास में ले आएंगे आपके लिए। सभी अलंकार जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से है, एक एक दो दो अलंकार उदाहरण उनका देख के हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में देखते हैं अगली क्लास में क्या लेके आते हैं। लेकिन आप क्लासों को इनको शेयर भी करते रहिए, और साथ में शेयर आप नहीं कर रहे हैं, लाइक भी नहीं, कमेंट तो आप करते ही नहीं हैं। इतनी मेहनत ठंड में करने के बाद आप कुछ श्रेय नहीं देते हैं, तो सोचिए थोड़ा सा तो गलत लगता है। अन्योक्ति अलंकार की इस समय हम बात कर रहे थे। अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार की यदि बात करें तो काव्य में जहां बात कहें, काव्य में जहां बात कहें किसी व्यक्ति को कही जाए, बात कहें किसी व्यक्ति को कही जाए, लेकिन वह लागू या उसका जो आरोप है वो दूसरे पर हो, लागू किसी दूसरे व्यक्ति पर हो, लागू किसी दूसरे व्यक्ति पर हो, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। ये है आपका अन्योक्ति अलंकार। ठीक है। अन्य उक्ति यानी कि जो अन्य के लिए उक्ति कहीं दूसरे के लिए जाती है और वो लागू दूसरे पर आती है। उदाहरण के रूप में देखते हैं, करी फुलेल को आचमन, करी फुलेल को आचमन, मीठो कहत सराही, मीठो कहत सराही, रे गंधी मति मंद तू, रे गंधी मति मंद तू, सेंट बेचने वाला, मंद तू, इतर दिखावत काहे, इतर दिखावत काहे। ठीक है। और विहारी के दोहों में अन्योक्ति भरा मिला है। नहीं पराग, आप सभी जानते हैं इसको, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, नहीं विकास इहि काल, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही, अली कली स्यों बिंध्यो, आगे कौन हवाल, आगे कौन हवाल। तीसरी पंक्ति है,
स्वार्थ, स्वार्थ, सुकृत, न श्रम वृथा, न श्रम वृथा, देखी विहंग विचार, बाज पराए पानी पर, बाज पराए पानी पर, तुम्हारा कोई स्वार्थ भी नहीं है, तुम्हारा कोई सुंदर कार्य भी नहीं है, परिश्रम भी व्यर्थ जा रहा है। हे पक्षी बाज पराए पानी पर, तुम्हें जिसने पाल रखा है पानी पर, तू पंछी ना मार, तू पंछी क्यों मार रहा है। ठीक है। तीसरा है, आप सभी जानते हैं, माली आवत देख के, माली आवत देख के कलियां करें पुकार, कलियां करें पुकार, फूली फूली चुनी लई, जो फूल थे वो चुन लिए गए, कल ही हमारी बार, और कल हमारी बारी है। चुनी लई काली हमारी बार। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसमें दो तथ्य हमें देखने को मिलेंगे। बात कर रहे हैं अन्योक्ति अलंकार। अन्य उक्ति, अन्य धन उक्ति, यानी कि कथन किसी दूसरे को कहा जा रहा है और वो कथन किसी दूसरे व्यक्ति पर लागू होता है, प्रतीत होता है। चलिए बात करते हैं कि काव्य में जहां बात कहीं किसी व्यक्ति यानी कि किसी व्यक्ति को कही जाती है, लेकिन वह बात लागू किसी दूसरे व्यक्ति पर हो या होती है, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। यानी कि अन्य के लिए उक्ति कहीं दूसरे के लिए उक्ति जाती है, लेकिन दूसरी वो लागू किसी दूसरे व्यक्ति पर होती है। जैसे कि उदाहरण में हमने देखा था, इससे पहले उदाहरण में ही उदाहरण देखा था। पहला है कि करी फुलेल को आचमन मीठो कहत सराही। गांव में करी फुलेल यानी कि इत्र, करी फुलेल को आचमन, गांव में आता है इत्र बेचने वाला। यहाँ पे उद्धव की बात की जा रही है। करी फुलेल को आचमन, गांव में आता है, वो हाथ पे देता है। जैसे आप जाते हैं इत्र को, आपने शोरूम वगैरह में भी देखते हैं, या तो सूंघ के देखते हैं, अब तो सीधा है कि वो खोलने भी नहीं देते हैं, लेकिन पहले इत्र का होता था, गांव में बेचने आया, उसने वो लगा के दिखाता, तो वो क्या की, जैसे लगाए तो वो उसका याचमन करके उसको पी लिए। और मीठो कहत सराई, और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत मीठा है, जबकि इत्र में कोई स्वाद होता ही नहीं है। रे गंधी, आगे कह रहे हैं कि बिहारी कि रे गंधी यानी कि सेंट बेचने वाले, मति मंद तू, तेरी मति मारी गई है क्या, इत्र दिखावत काहीं, और तू इत्र, जो इत्र है तेरा, वो तू कहाँ किसको दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, ये तो गांव के गंवार हैं, इनको क्यों दिखा रहा है। यानी कि विद्वान लोगों के सामने अपनी मतलब जो विद्वान लोग हैं, यदि वो मूर्ख लोगों के सामने अपनी बात रखेंगे तो वो बात कभी भी कोई नहीं समझेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात कही गई है, यानी कि विद्वान और मूर्खों के रूप से यहाँ बात कही जा रही है कि करी फुलेल को आचमन मीठो कहत सराई। जब रे गंधी मंदमती, अरे तेरी भी क्या मति मारी गई है, इत्र दिखावत कहीं, और तो इत्र किसको दिखा रहा है, तो इनको दोबारा दिखाएगा, ये फिर देख लेंगे, लेकिन ये खरीदेंगे नहीं। ठीक है, और जब इन्हें यही नहीं पता कि इत्र का करना क्या है, तो फिर वो उनके लिए तो मीठा है, मीठे कहत सराही, और मीठा कहकर उसको सराहना उसकी कर रहे हैं कि हाँ बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। तो यहाँ पर बात कहीं और कही जा रही है और ये लागू दूसरे पे हो रही है। ठीक है, और यदि हम इसको अपने सांसारिक उसमें देखेंगे तो ये हमारे सांसारिक जीवन पर भी लागू होती है। दूसरे नंबर पे बात करें कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर। आपको पता है कि जब राजा जयसिंह जाते हैं
जो राजा जयसिंह के नहीं जाते हैं, राजा जयसिंह के दरबार में, क्षमा कीजिए, राजा जयसिंह के दरबार में बिहारी जी जाते हैं। बिहारी जी को पता चला कि राजा के दरबार में सुनने में आया था कि राजा मतलब एक नायिका को ले आया है, नवीन कली को, नवयुक्ति को, और उसी में रति क्रीड़ा में व्यस्त रहता है और राजपाट से बिल्कुल मोह भंग कर रखा है अपना। तो आए थे, लेकिन किसी को राजा के दरबार में बिना अपॉइंटमेंट के जाने की आवश्यकता नहीं थी, मतलब कोई नहीं जा सकता था, लेकिन एक बिहारी थे जो बिना अपॉइंटमेंट के भी चले जाते थे। उनको किसी के मतलब कोई भेजे बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा ये सब उनके नहीं थी। राजा जयसिंह का बिहारी सिंह पे बहुत अच्छा हाथ था। तभी राजा जयसिंह के दरबार में जब बिहारी जाते हैं तो वो देखते हैं कि राजा, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि राजा राजपाट में है ही नहीं, वो रति क्रीड़ा में है, अपने शयन कक्ष में है। तब वो कहते हैं जाके, जब कहते हैं कि बिहारी आए हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, काम मुझे, बिहारी बताते हैं कि मुझे कुछ काम नहीं है, बस ये एक पर्ची है, ये राजा को दे देना। तब वो राजा को देते हैं। उस पर्ची में लिखा क्या है देखिएगा कि नहीं पराग, इसमें नहीं पराग, ना तो इसमें सौंदर्य है, ठीक है, नहीं मधुर मधु, और ना ये मधुर है, मीठी है, नहीं विकास यही काल, और ना ही इसके विकास का अभी समय हुआ है। अभी ये विकसित हो रही है, अभी पूर्ण रूप से विकास इसका नहीं हुआ है। अली कली ही सो बिंध्यों, अली यानी कि भौरे, भौरे के लिए है, कली ही सो बिंध्यों, और ये भौरा इस कली पे इस तरह बिंध गया है, इस तरह उस पे मतलब चिपट गया है। बिंध्यो आगे कौन हवाल, और आगे कौन, इसका कौन हवाल है ये आप जानते हैं। तो इस पंक्ति को कहा तो था भौरे के लिए कि ये जो कली है, देखिए कही है क्या, कली, नहीं पराग, इस कली में ना तो सौंदर्य है, नहीं ये मधुर, इसमें मधु है, ना इसमें शहद है, जिससे आप जो भौरा है वो, क्षमा कीजिएगा, जो भौरा है ना तो इसमें मधुर, ना इसमें रस है मीठा, नहीं विकास यही काल, और ना ये अभी छोटी सी विकसित हुई है, अभी बस कली है, निकलना शुरू कर रही है। अली कली ही शो बिंध्यो, हे भौरे तुम इस कली को क्यों बींध रहे हो, क्यों अभी मार देना चाहते हो, आगे कौन हवाला, आगे इसका क्या हवाला होगा। ये बात तो इन्होंने भौरे को कही है एक कली के माध्यम से, लेकिन किसके लिए कही है, ये बात किस पर लागू होती है, ये बात होती है राजा जयसिंह पर लागू, क्योंकि जिस नायिका को आप अपने शयन कक्ष में लिए हुए हो, सौंदर्य में, हालांकि सौंदर्य में वो पूर्ण है, लेकिन पूर्ण रूप से सौंदर्य में नहीं है, नहीं मधुर मधु, और ना ही ये इसका जो शरीर है वो अभी किशोर अवस्था को प्राप्त हुआ है, यौवन अवस्था को, और ना ही विकास यही काल, और इसका भी पूरा पूर्ण रूप से विकास भी नहीं हुआ है। ये एक कली के समान है, अभी बहुत छोटी नायिका है। ही स्यो विधो, आगे कौन हवाल, और आगे क्या होगा इसका। तो ये सब मतलब आपका क्या होगा ये आप जानिएगा कि आप अगर इसी तरह रति क्रीड़ा में लगे रहे तो आपका राजपाट भी बेकार हो जाएगा। तो ये बात कही गई है भौरे के माध्यम से, किसको कही गई है, राजा जयसिंह को कही गई है। यहाँ पे जो इत्र और उसके माध्यम से बात कही गई थी, इत्र बेचने वाले के माध्यम से, ये संसार के प्रति कही गई थी। तीसरी पंक्ति में बात करें तो स्वार्थ, यानी कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, आपका जो स्वार्थ है ना तो आपका कोई यहाँ पे स्वार्थ सिद्ध होता है, सुकृत ना श्रम व्यथा, देखी विहंग विचार, ये देखकर बिहारी कहते हैं कि देखी विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पंछी न मार। बिहारी कह रहे हैं कि बाज को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे बाज, स्वार्थ, ना तो तुम्हारा यहाँ पे कोई स्वार्थ है, ना कोई तुम्हारा ये कोई सुंदर कार्य भी नहीं है, सुकृत ना श्रम वृथा, और तुम जो श्रम कर रहे हो ये बेकार है। देखी विहंग विचार, और विहंग यानी कि पक्षी, यहाँ पे पक्षी की बात है, विहंग पक्षी भी होता है और विहंग माने आत्मा भी होती है, ठीक है। आगे देखिए, बाज पराए पानी पर, हे बाज तुझे जिसने पाल रखा है, बाज को लोग पाल लेते हैं पक्षियों को मरवाने के लिए या और भी बहुत सारे कामों के लिए, बाज पराए पानी पर तू दूसरे के पाले जाने पर तू पंछी क्यों मार रहा है, तेरा क्या स्वार्थ है इसमें, ना तो तेरा कोई ये सुंदर कार्य भी नहीं है, ठीक है, ना तेरा इसमें कुछ स्वार्थ है, तू अपनी जो एनर्जी है उसको भी व्यर्थ कर रहा है, जो श्रम है, और तू दूसरे के उस पर
पालने पर या दूसरे के कहने पर तू पंछी ना मार, तू क्यों इन प्राणियों को, इन पक्षियों को मार रहा है। तो यहाँ पे बात तो कही गई है बाज को संबोधित करके, लेकिन बिहारी ने ये आत्मा के विषय में भी बात कही है। ठीक है, जैसे कि इस समय हम करते रहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं 4th नंबर पे कि माली आवत देख के, कबीरदास जी कह रहे हैं कि माली आवत देख कर कलियां करें पुकार। जो कलियां हैं बगीचे में वो पुकार कर रही हैं कि फूली फूली चुन लें। जो फूल पूरी तरह खिल गए थे उनको माली चुन के ले गया है। कली हमारी बार, और हम आज कली हैं लेकिन कल हम फूलेंगे, फूल बनेंगे, तो कल हमारी भी बारी आएगी। लेकिन यहाँ पर दूसरे प्रसंग यदि हम देखें तो कबीर कह रहे हैं माली, एक तो माली वही माली है जो बगीचे का माली है, और दूसरा यहाँ पे माली की बात, यहाँ पे यमराज की बात की गई है। ठीक है, यानी कि यमराज को आता देखकर जो प्राणी है, आपने देखा होगा सब प्राणी कहते हैं कि ये संसार नश्वर है, कुछ नहीं बचा है। जैसे ही एक जो हमारी आत्मा होती है वो एक इस शरीर को त्यागती है, वैसे ही जो बाकी के और लोग होते हैं वो कहते हैं कि हाँ बाकी वास्तविकता में जीवन में कुछ नहीं रखा है। लेकिन आज के समय में जीवन में कुछ रखा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग होड़ पे लगे हुए हैं, फिर भी एक दूसरे को नीचा दिखाने पे लगे हुए हैं, फिर भी एक दूसरे को बेरोक टोक कुछ ना कुछ कहने में लगे हुए हैं। जबकि वास्तविक बात यह है कि जीवन का सार जीवन को आनंदित होकर जीने में है। लेकिन हम इस जीवन को प्राकृतिक रूप से, बनावटी रूप से इतना कुछ कहने में आगे बिलीव करने लगे हैं कि बस पूछिए मत। हम यदि खुद से बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा रोक के बात करते हैं, यदि हम थोड़ा सा भी रोक के बात करें, मतलब थोड़ा सा भी सोचें अपने विषय में, तो आखिर हम जीवन में चाहते क्या हैं, हमारा जीवन क्या है। लेकिन आज जो व्यक्ति जीवन बना लिया है, आधुनिक में नहीं, उत्तर आधुनिकता में नहीं, अत्य आधुनिकता में आ गया है, और उसका मानना है कि जो मनी है, जो पैसा है, जो ग्लैमर है, जो बनावटी चीज़ें हैं, जो कृत्रिम चीज़ें हैं, वही जीवन है। आप देख रहे होंगे कि पेरेंट्स को भी इतना टाइम नहीं है कि अपने बच्चों के पास समय बिता पाए, अपने बच्चों को बैठ के खाना खिला पाए, अपने बच्चों को 4 बातें अच्छी बता पाए। मैं देखती हूँ कि अगर 5 या 7 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा, यदि वो आपको परेशान कर रहा है तो आप उसको मोबाइल दे देते हैं और वो उसमें कार्टून देखता है। लेकिन वास्तविक जीवन क्या है, ये यदि आप समझेंगे तो समझ में आ जाता है कि जीवन में कुछ नहीं है। हम वास्तविक जीवन ये है कि वास्तविक जीवन से हम इतने भटके हुए हैं कि यदि मैं आपसे बात कर रही हूँ, हालांकि मैं उस व्यक्तित्व की नहीं हूँ, मैं बहुत खुले विचारों की हूँ, मैं जिसके सामने हूँ, जैसी भी हूँ, मैं प्रत्यक्ष होकर बात करती हूँ। चाहे मैं अपने किसी प्रोफेसर के सामने बात कर रही हूँ, चाहे मैं अपने किसी स्टूडेंट से बात कर रही हूँ, मेरे जो स्टूडेंट मुझसे बात करते हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि मैम कितनी सरल और मर्मस्पर्शी हैं। लेकिन आज जीवन में जो रिश्ते हैं, जीवन में जो संबंध हैं, किसी के भी संबंध हो, माता पिता के हों, भाई बहन के हों, पति पत्नी के हों, किसी के भी संबंध हो, इसमें हम इतना देख लेते हैं कि जो जीवन है, यदि मुझे आपसे बात करनी है तो बात करते हुए मुझे ये सोचना पड़ता है कि मुझे बातें छिपानी कौन सी हैं। व्यक्ति अपने आप से अपनी बातें नहीं कर पा रहा है, उसके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिससे वो पूरी तरीके से मन से खुल के ये बात कर सके कि मुझसे ये गलती हुई है या मैंने ये काम ऐसे किया है। उसके व्यक्ति में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसे व्यक्ति बच ही नहीं रहे हैं। यदि आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिससे आप बात कर सकते हो पूरी तरह से खुल के, तो समझिए कि आप अपने जीवन में, आपके पास कुछ है। यदि आपके पास, आप किसी से कोई भी बात नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि इससे ये बात छिपानी है, इससे ये बात छिपानी है, कोई एक व्यक्ति आप जीवन में थोड़ी सोच के देखिए कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप अपने मन की सारी बातें खुल के करें। तो वास्तविक जीवन ये है, हम छिपाने में लगे हुए हैं, दिखावटी में छिपे हुए हैं। हमें लगता है कि कहीं ये बात हमारे मुंह से ना निकल जाए, इसीलिए हम निसंकोच बात कर ही नहीं पाते, संकोची होकर सदैव बात करते हैं। और मैं मानती हूँ कि आपको इस तरह के रिश्ते या इस तरह की बातें अपने जीवन में सोचिए कि जीवन क्या है। क्या बस भागती दौड़ती या दूसरों से प्रतिस्पर्धा मत करिए। आप अपने में पूर्ण हो, आप अपने में देखिए, कहने के लिए कोई पूर्ण नहीं है और कहने के लिए हर कोई पूर्ण है, क्योंकि किसी में कोई ना कोई कला छिपी हुई है। तो आप अपना 100% दीजिए, हर जगह दीजिए। आप परीक्षा दे रहे हैं उसमें अपना 100% दीजिए,
तैयारी कर रहे हैं 100% कीजिए, लेकिन जीवन को एक आनंदित रूप में होते हुए। तो यहाँ पे चलिए थोड़ी सी बात हो गई थी, लेकिन यहाँ पे बात भी वही हो रही है कि माली आवत देख के कलियाँ करे पुकार, फूली फूली चुन लई कली हमारी बार। और देखिए कबीर कह रहे हैं कि जो कलियाँ हैं, जो प्राणी हैं, वो पुकार करती हैं, चीख पुकार करती हैं कि आज ये चला गया है, लेकिन कल हमारी भी बारी है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अन्योक्ति अलंकार था ये, कि बात कहीं कही जा रही है और लागू किसी दूसरे पे हो रही है। ठीक है, तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं। आपके अलंकारों की क्लास लगभग समाप्त हो गई हैं। यदि कुछ विशेष रहेगा तो अगली क्लास में अलंकार लेके आएंगे, नहीं तो फिर कुछ और नया तथ्य कोई किसी और नए टॉपिक के साथ में हम आपके सामने आएंगे। हाँ, जो भी बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो कॉल करेंगे 9568802463। यहाँ भी आपको अब जो क्लासेज हमारी चल रही हैं वो आपको धरातल से जोड़ते हुए चल रही हैं। इतनी विस्तृत और आनंदित क्लासें चल रही हैं कि जो भी बच्चा एडमिशन ले रहा है वो आनंदित होकर पढ़ रहा है। और यहाँ पे हम आपको जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट होता है, जितने प्रश्न उस टॉपिक से बन सकते हैं वो सब आपको करा रहे हैं। इतनी अच्छे से तैयारी हम आपको करा रहे हैं कि यदि एक सीट है तो वो मेरे बच्चों की है। ठीक है, तो चलिए अभी की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।